राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के तूफान में उड़ी पंजाब किंग्स की टीम राजस्थान रॉयल्स ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों आईपीएल 2025 के एक और बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पंजाब किंग्स को शिकस्त दे दी है। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे पहले राजस्थान के बल्लेबाजों ने और इसके बाद गेंदबाजों ने पंजाब किंग्स के पर कच्छे उड़ा कर रख दिए। पूरा हाईलाइट तो जानेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला श्रेयस अय्यर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। यहाँ पर दोस्तों पहले ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने अर्शदीप सिंह को शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद यह अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए तो तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। लेकिन दोस्तों अभी भी छक्कों की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन छक्कों की शुरुआत की यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने। लेकिन उससे पहले यहाँ पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड ऑन की तरफ 4 में तब्दील किया। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को एंसन की गेंद को बेहतरीन तरीके से अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया यशस्वी जायसवाल ने और यहाँ पर पहला छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर मार्को एंसन को यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी लक्की फर्गुसन की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया यशस्वी जायसवाल ने। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करके संजू सैमसन ने भी एक शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। युजवेंद्र चहल की गेंद को बैकफुट से उन्होंने 4 में तब्दील किया। तो वहीं पर इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल के सामने भी उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने दमदार शुरुआत तो दिला दी राजस्थान रॉयल्स की टीम को, क्योंकि एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट खेले। लेकिन दोस्तों 8 ओवर तक तो राजस्थान के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे थे। आखिरकार 11वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका संजू सैमसन जड़ने में कामयाब हुए जब उन्होंने लक्की फर्गुसन की गेंद को मिड ऑफ की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनसे गलती हुई और गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं और इसका नतीजा ये रहा कि सीधे श्रेयस अय्यर के हाथों में पहुँच गई और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन 26 गेंदों पर 38 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार खेल जारी रखा और 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से निकले शानदार चौके के साथ ही यशस्वी ने 2025 में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार फॉर्म में लौट ही आए यशस्वी जायसवाल। इसके बाद तो दोस्तों 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल को एक बड़ा शॉट उन्होंने खेला स्लॉग स्वीप के जरिए और गेंद को सीधे पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार और स्टैंड में जड़ते हुए एक और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया। इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर रियान पराग ने भी शानदार शॉट खेला और यहां पर स्टोइनिस की गेंद को 4 में तब्दील करते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। इसी बीच दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने स्टैंड में पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक और दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया यशस्वी ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर लक्की फर्गुसन के सामने जब यशस्वी जायसवाल आए तो लक्की फर्गुसन ने यहां पर बाजी मार ली और 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी महत्वपूर्ण सफलता यहां पर पंजाब की टीम को दिला दी। यशस्वी जायसवाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 120 की स्पीड से आई इस गेंद पर वो चुक गए और बोल्ड हो गए और 45 गेंदों पर 67 रन की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीतीश राणा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही लक्की फर्गुसन की गेंद को शानदार तरीके से डीप कवर की तरफ 4 में तब्दील कर दिया और पिछले मुकाबले की फॉर्म को यहाँ भी दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और शॉट थर्ड मैन की तरफ ही वो खेलना चाहते थे 15वें ओवर की चौथी गेंद पर, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढ बैठे और मैक्सवेल ने यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई नीतीश राणा की पारी, जहाँ पर दोस्तों राणा ने 7 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहाँ पर सिमरन हेटमायर ने भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। इसी भी 16वें
ओवर में 2 चौके रियान पराग के बल्ले से देखने को मिले, लेकिन 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिमरन हेटमायर ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने भी मार्को येंसन की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। जबकि दोस्तों 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस बार तो उन्होंने फ्लिक किया और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर सिमरन हेटमायर ने एक शानदार शॉट खेला और डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 में वो तब्दील करने में कामयाब हुए और एक बेहतरीन चौका अर्शदीप सिंह की गेंद पर जड़ दिया। लेकिन अर्श पाजी को कमबैक करना अच्छी तरीके से आता है और उन्होंने ये करके भी दिखाया और 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिमरन हेटमायर को एक लो फुल टॉस गेंद पर सीधे पहुँचा दिया ग्लेन मैक्सवेल के हाथों में। मैक्सवेल ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर कर दिया हेटमायर का अंत। सिमरन हेटमायर अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 12 गेंदों का सामना करने के बाद वो 20 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी ओवर में दमदार बल्लेबाजी राजस्थान की तरफ से देखने को मिली, जब आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा डीप मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने भी शानदार शॉट लगाया और मार्को स्टोइनिस की गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। डीप मिड विकेट के ऊपर से ही 6 रन इन्होंने भी जड़ दिए। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर एक अपर कट के जरिए थर्ड मैन के ऊपर से शानदार चौका यहां पर जड़ दिया ध्रुव जुरेल ने और एक और चौका जड़कर यहां पर टीम के स्कोर को 204 रनों तक पहुंचा दिया। जबकि आखिरी गेंद पर मिले सिंगल के साथ ही 205 रनों का स्कोर खड़ा किया राजस्थान ने और 206 रनों का लक्ष्य रखा पंजाब के सामने। तो दोस्तों राजस्थान के द्वारा दिए हुए इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने प्रियांश आर्या के साथ प्रभसिमरन सिंह क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों मुकाबले की पहली गेंद पर प्रियांश आर्या को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया जोफ्रा आर्चर ने और बड़ी सफलता दिला दी यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को। प्रियांश आर्या गोल्डन डक पर पेविलियन लौटे। इसके बाद श्रेयस अय्यर आए तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने दमदार वापसी की और यहां पर श्रेयस अय्यर को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई राजस्थान रॉयल्स की टीम को श्रेयस अय्यर के रूप में। श्रेयस अय्यर बिल्कुल कुछ खास नहीं कर पाए और 5 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने जरूर एक चौका जड़ा, लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर संदीप शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए मार्कस स्टोइनिस को पेविलियन भेज दिया कॉटिन बोल्ट आउट करके और एक और करारा झटका यहां पर लग गया पंजाब किंग्स की टीम को। 7 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस पेविलियन लौट गए। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह भी अपनी पारी को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए और 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुमार कार्तिकेय की गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई वनिंदु हसरंगा के हाथ में और यहां पर प्रभसिमरन सिंह 16 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद निहाल वधेरा ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी तो 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर के सामने उन्होंने एक शानदार शॉट खेला और मिडॉन की तरफ बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने भी 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का उन्होंने भी जड़ दिया। ये भी दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए निहाल वधेरा ने 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर कुमार कार्तिकेय की गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद निहाल वधेरा ने एक और शानदार छक्का जरूर लगाया यहाँ पर असरंगा को, लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर यदुवीर सिंह के सामने एक शानदार चौका ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से भी देखने को मिला। अब धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज यहाँ पर मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने यदुवीर सिंह के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका थर्ड मैन के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर निहाल वधेरा अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे तो उन्होंने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो गेंद को बाउंड्री लाइन के पार नहीं भेज पाए और यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल की पारी, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने 21 गेंदों का सामना किया और 30 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर वनिंदु हसरंगा की गेंद पर निहाल वधेरा भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन निहाल वधेरा की पारी भी यहाँ पर समाप्त हो गई। ध्रुव जुरेल ने एक दमदार कैच पकड़ा
पकड़ा और यहाँ पर शानदार तरीके से 41 गेंदों पर 62 रन बनाकर पेविलियन लौटे निहाल फदेरा भी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्यांश सेगड़े भी आउट हो गए और यहाँ पर पूरी तरीके से मुकाबला सील कर दिया राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने। सूर्यांश सेगड़े की हम बात करें तो 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद मार्को येंसन हो चाहे अर्शदीप सिंह हो, कोई भी नहीं टिक पाया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि शशांक सिंह जो आक्रामक बल्लेबाज हैं वो भी 13 गेंदें खेलने के बाद सिर्फ 10 रन बना पाए, ना तो चौका जड़ पाए और ना ही छक्का जड़ पाए, जिसके चलते यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में सिर्फ 155 रन ही बना पाई और पूरी टीम यहाँ पर पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आई और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले में दमदार जीत दर्ज कर ली 50 रनों से। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।